ओके, कल हमने ये चीज़ की थी, हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको बोला था कि ये पढ़ लेना, डोंट बी रूड, ये सारे आपने पढ़े थे कल, ये मैंने बोला था आपको कि पढ़ लेना। इम्प्रूविंग, नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्रेजेंटेशंस कैसे करनी है, हाउ यू हैव टू, बेटे पुट योर फोन ऑन साइलेंट मोड एंड कीप इट, किसी का फोन ऑन नहीं होना चाहिए। I told you that we have to do improving the presentation skills. How we have to do that? Now next is the presentation is more complex and is delivered to a small knowledgeable audience at a conference, seminar or business meeting. Its purpose is more concentratedly and precisely defined. इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो presentations होती हैं वो क्या होती हैं? प्रेजेंटेशंस का मतलब यहाँ पे यही है कि ये होता है जब हम कोई बिजनेस मीटिंग होती है या कहीं पे कोई आपने कहीं पे कुछ प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर जो आप पूरी, जैसे कि ये है, पर जब बिजनेस मीटिंग में क्या चीज़ होती है कि यू हैव टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, और वहाँ पर आपने पूरा आपका जो बिजनेस ओवरव्यू है, जो आपने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है, वो चीज़ आपने वहाँ पर प्रेजेंट करनी है। स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पीकर। स्पीकर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है ऑडियंस के सामने, या जहाँ पे अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है उनके सामने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, साथ में आपने अपनी कंपनी के बारे में बताना है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बिजनेस लॉन्चिंग तभी सक्सेसफुल होती है अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया। सपोज यू आर डीलिंग विद अ कंपनी, आप और एक कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपने मैनेजर्स को भेजोगे अगर कोई प्रेजेंटेशन के साथ, अगर उनको सही लगेगी, उसने ढंग से प्रेजेंट किया तभी पसंद आएगा। अगर वो पर्सन ढंग से प्रेजेंट ना करे, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसको ठीक ना लगे, उसने कहना नहीं इसमें दम नहीं था प्रेजेंटेशन में। अगर आप ही कॉन्फिडेंटली नहीं प्रेजेंट करोगे तो आपका प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, रिजेक्ट हो जाएगा। सो it is how he has to express his viewpoint if he is unable to overcome the initial fear and nervousness. ठीक है, तो क्या होगा, वही बात जो मैंने आपको बोली है, the whole floor will be literally going to unfold before him. He would be able to keep the audience engrossed in listening to what he wishes to state. ठीक है ना, क्योंकि जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो जिनके साथ आप डील करें उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, तो 10 जगह से कोटेशन मंगाइए। ठीक है, तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल तभी होगी अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से होगी। इफ दैट पर्सन हिमसेल्फ इज नर्वस, अगर आपने अपने मैनेजर को भेजा, अगर वो खुद नर्वस हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ से सक्सेसफुल होगी? सो इट हैज टू बी इन सच अ वे, द प्रेजेंटेशन हैज टू बी इन सच अ वे कि वो ऑडियंस को इंग्रॉस कर सके, खींच सके अपनी तरफ, लोग अटेंटिवली बात सुन सके उसकी। नेक्स्ट इज making effective presentation to group or key individual. It's a integral part of executive's job. Delivering a clearly understandable message that gains support to listeners obviously requires expertise in public speaking. इसका ये मतलब हुआ, यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक्सपर्टाइज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनली उसको मालूम होना चाहिए, पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसको खुद को नॉलेज नहीं है वो कैसे डिलीवर करेगा? उसके अलावा he has to overcome his fear, doubt, nervousness. He has to practice, he has to be expert in that field, then only he will be able to deliver that message to the whole audience. Now experts tell us that public speaking rank highest in the list of situations where fear is most followed by death. Overcoming the fear requires education, practice, practice, practice. अगर उसके practice अगर बार बार की जाए, for public speaking a speaker has to practice, practice and practice. ठीक है, क्योंकि अगर फियर है, नर्वसनेस है, इट कैन इवन लीड टू डेथ। क्योंकि कई लोग होते हैं कि हाय मैं तो किसी के सामने बात नहीं कर सकती। वाई? इफ यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, यू आर नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। सबसे पहली पहचान एक पब्लिक स्पीकर की है कि उसके सामने चाहे 200 लोग बैठा हो, ही शुड बी एबल टू ओवरकम हिज फियर एंड प्रेजेंट व्हाटएवर ही हैज टू प्रेजेंट इन अ वेरी मीनिंगफुल वे, एंड ही हैज टू एंग्रॉस द पब्लिक। एंग्रॉस मतलब उनको अपनी तरफ उस चीज में खींच के रखना, उनको भी इंटरेस्टिंग लगे। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन?
प्रेजेंटेशन के सबसे पहले होते हैं 3 मेजर एलिमेंट्स। प्रेजेंटर, स्पीकर, वो पर्सन जिसने प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज ऑडियंस, द पीपल हु द प्रेजेंटेशन इज मेंट। ऑडियंस यूजुअली शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे बिलोंग टू पर्टिकुलर एज ग्रुप, प्रोफेशन या कुछ भी, ठीक है ना। जैसे हमने बिजनेस की बात करी है, तो नेचुरली आपकी ऑडियंस कौन होगी? वो लोग जिन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए जिन्होंने खरीदना है, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या आपके सप्लायर बनना है, या आपके साथ बिजनेस डीलिंग करनी है, जिसने आपके साथ पार्टनर्स बनना, वो लोग होंगे। और तो कोई ऑडियंस होंगी नहीं, जो उसी प्रोफेशन के लोग होंगे, दे विल बी द ऑडियंस। स्पेसिफिक कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसके ऊपर भी कई बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रेजेंटेशन? सबसे पहली चीज होती है नो योर सब्जेक्ट। पता होना चाहिए हमने किस चीज के ऊपर। सपोज करो आपकी सोप फैक्ट्री है, या आपकी हौजरी का काम है, ठीक है, या फिर आपका कोई एडिबल प्रोडक्ट है। व्हाट इज एडिबल प्रोडक्ट? एडिबल प्रोडक्ट क्या होता है? खाने पीने का सामान, ठीक है। तो जो आपने प्रेजेंटेशन करवानी है, उनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए फुली, पूरी तरह। अगर सपोज करो मैं आपके मैनेजर हूँ, अगर मुझे नहीं पता, मेरे को चाहिए कि मैं आपका 200 बार सिर खाऊं कि सर मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, आपसे मैं बार बार सवाल पूछूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आपका है, ठीक है। दैट पर्सन शुड नेवर फील कि हाय मैं सर से जाके कैसे बात करूं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। नो, यहीं पे गड़बड़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर फॉर स्पीकिंग सिचुएशन। हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्पीकिंग सिचुएशन? आउटलाइन राइटिंग द इंटायर प्रेजेंटेशन। बार बार उसको आउटलाइन करो, इंटायर प्रेजेंटेशन को देखो। कुछ जो स्पेसिफिक सिचुएशन जैसे हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनको देखो। इवन प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर टेक टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्फ। ये पब्लिक अगर प्रोफेशनल स्पीकर्स भी हों, ठीक है, तो उनको भी टाइम लगता है प्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रियली तुम्हारा कोई बिजनेस हो तो मुझे ही कहो मैम आप बढ़िया बोलते हो, अब जाके बोलो, मुझे भी जरूरत है कि मैं सीखूंगी, मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू डिलीवर इट। प्रिपेयर आउटलाइन एंड ओवरहेड टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस इन द प्रेजेंटेशन। यानी कि टॉपिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए। Have your outline or overhead slides or note card with you to refer as you make the presentation bigger and your thoughts to speak. ठीक है ना, जो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर होना चाहिए, और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी आनी भी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा स्लाइड्स होने चाहिए, नोट कार्ड होने चाहिए, जैसे कि कलरफुल स्लाइड्स होनी चाहिए, सो दैट आपकी जो ऑडियंस है वो इनग्रॉस रहे, वो अच्छी तरह समझें, बारीकियां समझें आपके प्रोडक्ट की। Next is in early stages of your presentation, ask someone you trust to listen to your presentation and give your honest feedback to this one-to-one situation. Ask them what works well, what needs improvement. ठीक है ना, आपको पहले ही प्रेजेंटेशन जब आपने किसी बड़ी कंपनी के आगे किसी और जगह जाके देनी है, उससे पहले आपको इन हाउस प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन हाउस मतलब कंपनी के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। इफ ही इज द ओनर, ही हैज टू सिट इन बिटवीन टू सी। और वो कह सकते नहीं नहीं बच्चे यहाँ नहीं, ये करेक्ट करो, ये करेक्ट करो। 10-20 बार वहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर द डी डे। व्हाट इज डी डे? बिफोर दैट फाइनल शो। ये चीज करनी चाहिए। टेक क्लासेस वेयर वी आर एबल टू डेवलप प्रेजेंटेशन एंड हैव देम स्क्रिप्टेड। एग्जांपल, क्लास इन पब्लिक स्पीकिंग, वर्बल प्रेजेंटेशन स्किल्स, टूल मास्टर्स, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लासेस, आपको अगर जरूरत पड़े कि हाँ हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, जहाँ पे अगर क्लासेस लगती हैं वहाँ पे क्लासेस अटेंड करके सीख सकते हो, क्योंकि एक बार सीखा हुआ लाइफ टाइम काम आएगा। टेप योर प्रेजेंटेशन, वीडियो टेप इज द बेस्ट। उस जमाने में वीडियो टेप्स होती थी, मोबाइल पर अपना एक बार उसको रिकॉर्ड करके देख लो, ठीक है। Which yourself will learn to look for the subtle body language clues in your confidence and insecurity. मैंने कई बार आपको बोला ना, हर चीज़ अपनी रिकॉर्ड कर लिया करो। क्यों? ताकि आपको पता चले कहाँ पे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ था, मेरा कहाँ पे, अगर कहीं मैं इस लाइन में नर्वस तो नहीं होता। जब बार बार देखोगे और आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे कि हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा अटकी थी, मैं दोबारा करके देखूँ, ठीक है। टॉक टू पीपल यू रिस्पेक्ट अबाउट हाउ दे हैव लर्न टू स्पीक वेल। जो लोग ऑलरेडी पब्लिक स्पीकर्स हैं, जिनका आप सब बनती है, या आप जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, उनसे आप सीखो, उनसे उनका उस हुनर को सीखो। हुनर वैसे ही होता है, खुद का होता है,
पर उनसे सीखो कि कैसे उन्होंने ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट किए हाउ टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर. When you're confident, relaxed and enthusiastic about your topic, that comes through strongly in your audience. Remember how much it comes through non-verbal cues. जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, जब आप स्ट्रांगली व्हेन यू बिलीव दैट यस आई कैन डू इट, तब आप वर्बल जो आपने बोलना एंड नॉन वर्बल क्यूज जो हमने किए थे, योर जेस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर ड्रेसिंग सेंस, एटिकेट्स, वो चीज भी रिफ्लेक्ट होगी. आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस. यस ऑफ कोर्स. एंड पे अटेंशन टू व्हाट दे से. फीडबैक लो अपनी ऑडियंस का और उस चीज में भी पे अटेंशन करो कि वो क्या कह रहे हैं. इन वर्कशॉप आस्क टू पार्टिसिपेट देमसेल्व्स एंड स्टेट व्हाट दे आर, होप दे टू गेन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन. आप लोग वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हो जहाँ पे प्रेजेंटेशंस की होती हो, या आप देख सकते हो अपने, अगर इन हाउस भी होना हो तो आप लोग खुद, वैसे तो जो फैक्ट्री का या ओनर है उसको खुद को वर्कशॉप्स लगवानी चाहिए टू ट्रेन हिज स्टाफ टुवर्ड्स ऑल दिस. In a management presentation, especially example to present your new budget or present sales information, stop occasionally and ask if people understand what you have said. इस चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है whenever you are to present sales का भी काम हो जहाँ पे टारगेट होता है. उसके अलावा जब कोई बजट की प्रेपरेशन होनी हो तो बीच बीच में रुक के पूछ सकते हैं, हाँ जी डू यू अग्री ऑन माई दिस पॉइंट और नॉट, तो दैट पर्सन हैज़ टू गिव हिज इनपुट. तब आपको नोट करना होगा, ओके इसने ये कहा है, उसने ये कहा है, बाद में जब अगर चेंजेस की जरूरत है यू कैन डू दैट. इफ यू हैव एन एग्जीक्यूटिव कोच और समवन हु कैन प्ले दैट रोल, यू हैव देम सिट इन योर प्रेजेंटेशंस टू हेल्प यू पिक क्लूज फ्रॉम द, वही बात जो मैंने कही थी, ठीक है, कि उनको बीच में बिठाओ ताकि वो क्लूज पिकअप करें, वो देखें कहाँ पे एरर था, कहाँ पे क्या था, वो बता सकते नहीं 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 यहाँ पे ये ठीक नहीं था, इसको ऐसे इम्प्रूव करो, इसको यहाँ पे इम्प्रूव करो. एंड मोस्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये आपको बोला है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है. उसके अलावा टू एनहांस वंस प्रेजेंटेशन स्किल, इट इज एब्सोल्युटली imperative to secure the help of 6 great helpers, the 5 W's and the 1 H. The concept of incorporating is extremely useful tools जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने बताया. वो कौन कौन से? वाई, क्यों. कम्युनिकेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ में क्वेश्चन हो, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड हाउ. अब वो कैसे होता है, क्यों, ये सब चीज़ों इन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहली चीज़ होती है वाई. The purpose of presentation must be clear to the speaker. ठीक है, जो पर्पस है प्रेजेंटेशन को स्पीकर को भी क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों ये चीज़, मैंने क्यों डिलीवर करना है, what is the importance. It is necessary to be aware of the real reason to make the presentation. जिसने प्रेजेंटेशन देनी हो उसको भी सारा कुछ पता होना चाहिए. Next is who is my listener. Who is my listener, कौन है जिनके आगे मैंने प्रेजेंटेशन करनी है, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. Where and when, इसका मतलब this imply to the place of the context after your message is formulated. Try to visualize the position of the receiver. Where would he he receives it. The format and tone of your message should change in accordance to the place. कहीं बहुत बड़े हॉल में आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है, छोटे रूम में हो रही है, आपकी ग्रुप ऑफ ऑडियंस किस टाइप की, उस हिसाब से अपनी टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन. What, obviously focus on the round of subject matter of the message. क्या है सब्जेक्ट, किस बात पे हमने प्रेजेंटेशन देंगे वो चीज़. how we have to achieve the right effect, इसका क्या मतलब होता है. yes, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको वो चीज़ पसंद आई, तभी हम लोग कुछ अचीव करेंगे. कई बार होता है कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक द प्रेजेंटेशंस, यू हैव टू बी ओनली able to deliver them in a very positive way. If you are not able to deliver it in a positive way, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी हो जाएगा. ठीक है. The speaker has to break the ice and gain the acceptance. इसका क्या मतलब है? The speaker has to break the ice and gain acceptance का मतलब ये है उसको अपने पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करना होता है और पूरी एफर्ट्स लगानी होती है, तभी दूसरे पर्सन का कॉन्फिडेंस गेन होगा और वो कहेंगे कि ठीक है, डन, अप्रूव्ड.
नेक्स्ट इज persuasion. Persuasive communication may be defined as the process through which people attempt to influence the beliefs or action of others. In many cases, persuasive communication involves people who are important to each other. वो कौन से होते हैं? Persuasive communication कहाँ पे यूज होती है? इंडिविजुअल और ग्रुप में होती है और एक पर्टिकुलर पोजीशन और बिलीफ के साथ चलती है। और वो कौन से होते हैं? वो एक चीज होती है, हमने डिफरेंट स्टेजेस को देखना होता है इस तरह की कम्युनिकेशन को फॉलो करने के लिए, जिसमें रूल्स होते हैं कि वी हैव टू मेकिंग द ऑडियंस अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, कोई मार्केट में कुछ भी लॉन्च करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, इसका हमें हल मिलेगा। मेकिंग देम अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग द प्रपोज सोल्यूशन, और जो हम सोल्यूशन लेके आए हैं वो उसको समझाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ है, हम ये प्रोडक्ट को इसलिए लॉन्च करने या हम या ये चीज़ इसलिए हमने अपना सोल्यूशन लेके आ रहे हैं सो दैट इट इज़ इफेक्टिव टू एवरीबडी। अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑडियंस विल एक्ट इन रिस्पॉन्स, ये भी चीज़ देखना बड़ी ज़रूरी है कि जो ऑडियंस है वो कैसा एक्ट करेगी, उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये पहले से ही जज करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। On the very first stage, the awareness stage of the persuasive communication, there is and requires a concise and clear problem statement from speaker's viewpoint. It is important at this stage to show how the problem is relevant to the audience. In other words, how it is affecting them. The second stage of this communication is to find out solution. पहले तो आपको ये देखना होगा कि कैसे इन पर इफेक्ट कर रही है, क्या हो रहा है, फिर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। उसके बाद ज़रूरत होती है डिस्कशन। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। उस कौन सी डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज पर्सनालिटी टेस्ट मोस्ट पॉपुलर विद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमर्शियल फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या करते हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग करते हैं किस चीज़ की? रिटन टेस्ट। ये कहाँ पे होता है? HR के लेवल पर के रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट। कौन सा? जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है। उसमें क्या होता है? द एंटायर स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन इनकम्प्लीट इफ देयर इज नो एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ ग्रुप डिस्कशन टू जज द मेटल ऑफ स्टूडेंट्स प्रायर टू द एंट्री इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ ईच वन ऑफ देम इज टेस्टेड इन इक्वली एकेडमिकली एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर इवन नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे हायरिंग होनी हो, इवन फॉर यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस, अगर आपने कहीं पर आपने जाकर यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है तो दे हैव टू सी, उनको देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल कैसा है, उसमें उसका एकेडमिक कॉम्पिटेंट है कि नहीं, एकेडमिकली उसके कैसे मार्क्स हैं। ठीक है, उसके अलावा किन किन चीज़ में उस स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, देन ओनली दे विल कीप यू। It primarily evaluates one's ability to interact in a group or a given topic. One group behavior means so much for one's success as a manager or an executive responsible for coordination and organization of activities of group of individuals. ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रुप डिस्कशंस किस लिए होती हैं? वो देखते हैं कि बिहेवियर कैसा है उसका, वो किस तरह से वो ऑडियंस के साथ कैसा बिहेव करता है, हाउ दैट पर्सन विल कैरी ऑन द ड्यूटीज गिवन टू हिम। तो GD क्या इवेलुएटर्स क्या करते हैं? देयरफॉर फोकस ऑन ग्रुप डायनामिक रादर देन कंटेंट ऑफ द डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन वाले क्या देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कैसे ये कोप अप करेंगे ऑन द गिवन सिचुएशंस। कंटेंट की तो बात अलग है, पहले जो प्रेजेंट कर रहा है वो खुद कैसा है। नाउ क्वालिटी इज नीडेड फॉर ग्रुप डिस्कशन। Group discussion are held with particular purpose. It may be to select a suitable candidate for a job or suitable candidate as a student for admission in a particular course. यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कहाँ पे हो रही है? ये कह रहे हैं कि यहाँ या तो किसी पोजीशन की सिलेक्शन के लिए ग्रुप डिस्कशन होती है, या फिर अगर किसी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन में किसी को रखना है तब। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़। जो पर्सन हाईएस्ट पोस्ट पे रखा जाता है उसके बीच में लीडरशिप क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे अगर इनकी कंपनी है तो अगर किसी को मैनेजर रखते हैं तो मैनेजर टिमिड पर्सन नहीं होना चाहिए। टिमिड मतलब
बहुत जल्दी गर्म हो जाता है गुस्सा। जो बहुत डरपोक टाइप्स है, जिससे कुछ नहीं कहेंगे, हाँ सर मेरे से तो होना नहीं, आप करो, ठीक है मैं नहीं कर सकता। जो अंदर जाते हुए कैबिन में जाते हुए घबराए, तो वो मैनेजर कहाँ से बनेगा? शाही पर्सन मैडम। हाँ ठीक है, तो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसमें नर्वसनेस ना हो, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो कि कोई बात नहीं जी, आई विल हैंडल द सिचुएशन, देखी जाएगी, आई विल डू इट। जो हर चीज़ में आपको यस बोले। यस मतलब ये नहीं कि चापलूस हो, जो कोई भी आपने सिचुएशन आगे रखी उसको कह दे कर लूँगा, आई विल डू इट, और उसके सोल्यूशंस निकाले। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये ऑफ कोर्स उसको सब्जेक्ट मैटर, जो आपकी कंपनी, अगर आपकी साबुन की कंपनी है फॉर एग्जांपल, यू मैन्युफैक्चर सोप, तो कोई ऐसा पर्सन तो रखोगे नहीं जो साइंटिस्ट है, आप वो रखोगे जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज हो। एनालिटिकल एबिलिटी, जो एनालाइज कर सके, जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, एनालाइज कर सके, जज कर सके, ओके यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं, इसको आपको खुद को आइडियाज दे सके और आपके साथ केपेबल हो, कंपैटिबिलिटी आपके साथ उसकी मिलती जुलती हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट, उसके थॉट्स क्लियर हो, थॉट प्रोसेस क्लियर हो, जो खुद ही कंफ्यूज हो, या स्पेशली जो अपने घर की प्रॉब्लम्स लेके हर वक्त सोचों में डूबा रहे, वो पर्सन केपेबल नहीं होगा। हर एक की प्रॉब्लम्स होती है, नहीं कि घरों में प्रॉब्लम्स नहीं, हर एक की होती हैं, बट अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे छोड़ के आए, अगर अंदर है भी वो उसके एक्सप्रेशन से पता ना चले, जब वो काम कर रहा है उसका ध्यान अपने काम में हो, वो फोकस्ड रहे काम को, ये नहीं कि पूरा दिन वो ऐसे बैठा रहे, सर पकड़ के बैठा रहे, नहीं। ही शुड बी फोकस्ड, हिज एम शुड बी टू हाउ वी हैव टू एन अ कंपनी, मेरी कंपनी की ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, जो उस कंपनी को अपना बना के चले। कन्विक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट्स को कन्विंस कर सके और फ्लेक्सिबल हो, किसी भी पोजीशन में उसको मोल्ड किया जा सके, वो पर्सन किसी भी पोजीशन में फिट हो जाए काम करने को, कोई जितनी मर्जी समस्या खड़ी हो कोई बात नहीं, वो हल लेके आए, वो पर्सन होता है। नेक्स्ट इज डिबेट। व्हाट इज अ डिबेट? डिबेट इज अ formal method of interactive argument. Debate is broader from argument than logical argument. In logical argument only the consistency from axioms, though logical consistency, debate क्या होती है? Debate can be in a form of formal framework if informal framework. A formal framework, there are rules for people to discuss an issue. Informal is common occurrence but the quality and depth of debate improves. आपको debate भी रखनी पड़ेगी जिसमें पूरी टीम होगी, they will be discussing the same thing but everybody will argue, नहीं ये ठीक नहीं है, वो कहेगा ये ठीक नहीं है, so it can be formal and informal, जिसमें पूरा ग्रुप डिस्कस कर सके। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी होती है। The word conference is normally used to describe a gathering of a larger scale for a specific purpose. One usually refers to annual conference or biannual conference, zonal or regional. ये कहाँ होना चाहिए? कॉन्फ्रेंसेस मोस्टली कहाँ होनी चाहिए? या तो जोन कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, या रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है, 2 day कॉन्फ्रेंस सजेस्टिंग लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर पार्टिसिपेशन। बिजनेस प्लान कॉन्फ्रेंसेस आर रेगुलरली हेल्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, यानी कि हम 2 जन बैठ के बात करें जी हमारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, नो, इट हैज टू बी विद अ लार्जर ग्रुप। The advent of innovative methods like conference and video conferences has facilitated interactive communication between participants without necessity of physical presence of all concerned at one venue. ठीक है, अगर जैसे हमने बिजनेस कॉन्फ्रेंस करनी है जनवरी में, बहुत सर्दी है, मुश्किल होगा कई बार निकलना, तो क्या करोगे आप? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एवरीवन विल बी पार्टिसिपेटेड, ही हैज टू, द ओनर हैज टू हेड इट, ओनर के साथ साथ मैनेजर, ठीक है, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स आपके हैं वो सबके सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके साथ होंगे, सो दैट फिजिकली वो पार्टिसिपेट ना भी हो बट एटलीस्ट वी आर ऑल प्रेजेंट टू डू दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग जो भी हमने टॉपिक डिस्कस करना है। Now, the type of presentation and attendance for details in relation to conference are by and large the same as those of meetings. Yes, जैसे हमने पहले डिस्कस की थी मीटिंग्स, so उसी तरह से कॉन्फ्रेंस में भी सेम चीज ही होती है। Sometimes the conference may also have features of a function in which case presence of chief guest, introduction of speakers, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस जब होती है तो क्या होता है, हमने कोई सपोज करो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी है, यहाँ पे आप LPU वाले और जितने भी हैं
सभी स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस है, तो क्या होगा, चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है, somebody will be there to address to the conference, कोई स्पीकर आएंगे, so that आपको आपके कोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोर्सेज के बारे में रिगार्डिंग आपको आपके साथ एक कॉन्फ्रेंस करनी हो, या आपके फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग आपके साथ कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, जैसे उसमें हमने इंटरैक्टिव भी करनी है, जिसमें पूछूंगी कि बच्चे व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि ऑलरेडी बच्चा कर क्या रहा है, तो चाइल्ड विल टेल के मैंने +2 के बाद ये किया है, सो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो वी कैन गिव द सजेशंस कि व्हाट आई फील फ्रॉम दिस मीटिंग विद यू कि आप आगे चल के ये चीज़ कर सकते हो, तो इस टाइप की भी होती है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर और डिग्नेटरी, इन्वोकेशन, लाइटिंग ऑफ लैम्प, प्रेजेंटेशन ऑफ बुके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोशर्स, अदर डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ होता है, ठीक है ना, कि बुके होता है, कोई लैम्प लाइटनिंग होती है। उसके अलावा किसी ने आकर बोलना, ना गेस्ट स्पीकर विल से समथिंग, जो गेस्ट स्पीकर अगर हमने बुलाए हैं तो वो कुछ बोलेंगे। उसके अलावा और अगर कोई बाहर से स्पीकर्स आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, वो अपने व्यूज़ देंगे, ताकि बच्चों को और इनलाइटनमेंट होके वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल कर सको, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, या आपके फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर आपके साथ बातचीत हो सके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बहुत सब कुछ होता है। चेकलिस्ट फॉर मीटिंग सजेस्ट अर्लियर, ये सब कुछ होता है कि हाँ मीटिंग होनी है, सेमिनार होना है, समिट होनी है, ये वर्ड भी होता है लाइक समिट, रिट्रीट, समिट। इसमें क्या होता है, वी ऑल्सो नॉर्मली कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक समिट, डिस्क्राइब अ मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, एंड रिट्रीट इट्स टू डिस्क्राइब टेम्पररी रिटायरमेंट और गिविंग अवे हिंड्रेंस। कई बार इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं लाइक समिट, रिट्रीट, ये सब भी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड होते हैं कि हाँ हमने एक दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है। समिट होता है डिस्क्राइब अ मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स, समिट हमेशा होता है। डिस्क्राइब मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो जब एक मीटिंग करते हैं तो समिट होता है, मोस्टली कंट्री वाइज होता है। उसके अलावा रिट्रीट इज टू डिस्क्राइब टेम्पररी रिटायरमेंट और गेटिंग अवे फ्रॉम हिंड्रेंस ऑफ रूटीन एंड हेक्टिक शेड्यूल फ्रॉम सीरियस बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है। रिट्रीट होता है कि हाँ भाई हम एक रिट्रीट के लिए जा रहे हैं, कि हाँ बिजनेस सारे आप जैसे 10-12 बिजनेसमैन हैं इकट्ठे कहीं पे रिट्रीट के लिए जा रहे हो, ठीक है, ताकि हेक्टिक, हाँ रिलैक्सेशन के लिए मैं बताती हूँ, ठीक है। और गेटिंग अवे फ्रॉम हिंड्रेंस ऑफ हेक्टिक शेड्यूल, कि हाँ हर रोज हमें हमारा जो शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया है, ताकि हम इंजॉयमेंट या रिट्रीट की तरफ हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा हेक्टिक शेड्यूल इतना है कि हम अपनी कहीं पे भी घूमने, जैसे पहाड़ों पे जाने का हमारा प्लान बन रहा है, तो उसमें एक हिंड्रेंस आ रही है, रुकावट आ रही है, तो हमने उसको कैसे ओवरकम करना है, हमने वहां जाकर अपना कुछ अटेंड करना है। व्यूड इन द कंटेक्स्ट मीटिंग, मीट, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार, स्टडी सर्कल, सिम्पोजियम, ये सब कुछ होता है कम्युनिकेशन के अंदर, बहुत जरूरी। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होती है? इन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 और more people, interviewer and interviewee, where questions are asked by interviewer, obtained information for the interview. इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है कि 2 चीजें होती है, इंटरव्यूअर जिसने इंटरव्यू लेनी और इंटरव्यूई जिसने आकर इंटरव्यू देनी है। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूज कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यू होती है, उसके अलावा जॉब इंटरव्यू होती है, केस इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, वेबकैम इंटरव्यू, कॉग्निटिव एंड स्ट्रेस इंटरव्यू, ये सारी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होती हैं। Out of all these, stress interview needs a special mention. As the name suggests, stress interview is conducted for assessing the ability of interviewee to face high level of strain or mental pressure. Stress interview, क्योंकि कई बार जैसे सपोज करो आपने किसी बहुत बड़ी फर्म में जाके इंटरव्यू, तो पहले स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होती है? एक एबिलिटी देखने के लिए कि स्ट्रेस कितना हैंडल कर सकता है। Certain types of jobs which are regarded to difficult assignments do require the person concerned to possess relatively greater emotional and mental strength to deal efficiently with people and situation. तो वहाँ पर ये चीज़ काम आती है जिसने बहुत सारे लोगों के साथ और situations को handle करना है, तो that person goes through stress interview.
Security forces dealing with border event, police personnel is response to junior are some examples of situation where unperturbed or tactful response would be described. In order to carry out the job efficiently, person concerned should be able to face situations boldly, keep cool and under extreme provocation but not to buckle under pressure. Mostly पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी जो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं उनके पास कितनी भी सिचुएशन हो उनको घबराना नहीं चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है, पूरी देश की सिक्योरिटी उनके अंडर आती है, तो दे हैव टू कंडक्ट, दे गो अंडर दिस स्ट्रेस टाइप ऑफ इंटरव्यूज. नाउ फीचर्स कौन कौन से होते हैं? इफ यू पेड अटेंशन वाइल डिस्कशंस यू हैव बीन रेफरिंग टू सम of the features every now and then. Closer and actual verbal oral communication are always accompanying body language. Non-verbal, आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ा है इस चैप्टर में, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत होती है. बॉडी लैंग्वेज इज पारा लैंग्वेज इन अ नॉन वर्बल बिकॉज इट डज नॉट involve words, but without it words do not convey the intended meaning. Para means like, and hence para language is literally like लैंग्वेज एंड पैरालैंग्विस्टिक इन सिस्टमैटिक स्टडी. इसमें होता है कि स्पीकर कैसे वर्बलाइज कर रहा है, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, जैसे हमने अपने पहले भी ये चीज़ हमने पढ़ा था ना टॉपिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो जेस्चर्स हैं, तो वो ये सब कुछ आती है पैरा लैंग्वेज, कि आप बोल क्या रहे हो और आपके एक्शंस क्या है. यस, कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे कह रहे हैं इफ समवन आस्क्स हिज फ्रेंड टू गो टू अ मूवी और अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट फॉर डिनर, one may respond yes I would love to go but let his tone in his voice betray his words. कई बार होता है जैसे कि आपको बोले हाँ भाई आज हम रात को कहीं पार्टी पे चलते हैं, हाँ मैं चलूँगा, बोल तो दिया हाँ, पर उसके जो टोन है वो उसका साथ नहीं दे रही. सो वहाँ पर आपको पैरा लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है कि इसकी टोन साथ दे रही है कि नहीं, ये मन से जा रहा है या वैसे ही एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहा है. Next is voice. What is voice? The first signal we receive or use is our voice. Everybody now knows the importance of voice. It tells us so much things. तो vocal cords हमारे जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं. vocal cord मतलब जहाँ से आवाज़ आती है. इससे क्या पता चलता है कि हमारी all kinds of voice, clear, musical, raucous, cultivated, pleasant, unpleasant, ठीक है, damage, या तो किसी के गला खराब हो तो बात और है, या वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो तो बात और है, अदरवाइज उसकी वॉइस से ही पता चल जाता है उसको कितना इंटरेस्ट है टुवर्ड्स कम्युनिकेटिंग विद यू. नेक्स्ट इज वर्ड स्ट्रेस. वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? वर्ड स्ट्रेस इज अ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन. बाय पुटिंग स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन अ वर्ड हियर और अ वर्ड देयर इन द सेम सेंटेंस ऑन अकरेंस वी कैन चेंज द होल मीनिंग. जैसे आपको बोला जाता है कि यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडीज. स्ट्रेस दिया इस वर्ड में, पे अटेंशन. इससे समझ आ जाता है आपको कि टीचर क्या कहना चाह रहा है. अगर आपका ध्यान है पढ़ाई में, क्यों हम कह रहे हैं आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, कैजुअल रहोगे, तो कैसे काम चलेगा, पास कैसे होगे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे. तो जिस चीज़ पे आपको दूसरे के हाव भाव से नॉन वर्बल ही पता चल जाता है. वर्बल तो बोल दिए कि यू हैव टू पे अटेंशन, अगर हम कैजुअली बोले पे अटेंशन टू योर स्टडीज, उससे इतना आप गौर नहीं करोगे. आपको बोले कि पे अटेंशन टू योर स्टडीज, तब आपको होगा. घर में भी मम्मी डैडी आपको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो. क्यों कहते हैं? और वो स्ट्रेस डाल के, कभी भी नोटिस करना कि वो आपको किसी काम के लिए वो स्ट्रेस डाल के जब बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बोलते हैं ना, तो वो चीज़, वो स्ट्रेस डाला, तो वर्ड स्ट्रेस वो चीज़ होती है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड सिग्नल्स. मिक्स्ड सिग्नल्स कौन से होते हैं? मिक्स सिग्नल्स होते हैं कि हमने किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करना है. ठीक है, कैसे साइन, जैसे मैं बोलूँगी हाँ हमने घर जाना तो है, घूमने जाना तो है, आप समझोगे इसका इंटरेस्ट नहीं, ऊपर से क्या है. अगर एक्साइटेडली कोई बोले, जैसे क्लासेस के लिए, मैं क्लासेस के लिए हमेशा एक्साइटेडली कि 7 बजे चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, यू हैव टू बी हियर. क्यों? क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चों को आना चाहिए, मेरे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए, मेरे को उससे नीचे कुछ देखना नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए उस चीज़ में इंटरेस्ट. पर अगर कहीं जाना हो, उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं पर्सन का है, बट ज़बरदस्ती पर्सन जा रहा है जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ ड्यूटी, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट कितना है इस चीज़ के प्रति.
All communication as a receiver, we should concentrate on how message is sent and the meaning of words. All communication take place within the matrix of role relationship, particularly context at particular time, at particular language or a dialect of the language, that is regional, national, international. चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल, किस लेवल पर आपको बात कही जा रही है वो भी चीज देखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कौन सी होती है? ईमेल, फैक्स, वॉइस मेल, ठीक है, वो सब आपको पता है. मेल्स भी आपने चेक करी, आजकल तो व्हाट्सएप भी चल पड़ा है, तो वो होती है एक तरह की इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन. जब मेल होती है, ठीक है, एक बार किसी ने जोक सेंड किया था कि वैसे होता है कि भी हाँ, हमने अगर किसी को क्या था, इट वाज कि बाय वो कहना था रेजिग्नेशन, तो मैं चेक कर रही थी कि कैसे एक शेड्यूल बनाऊं कि अगर इसका एम्प्लॉयमेंट रिसीवर, एम्प्लॉयमेंट रेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट चेंज ऑफ जॉब, उसके हम किस तरह से ईमेल्स डिज़ाइन कर सकें ताकि आपके आगे चैप्टर्स में पढ़ा सकें. ठीक है, इन ईमेल डिज़ाइनिंग वो मैं देख रही थी, तो उसमें लिखा था कि वेरी गुड वे ऑफ गिविंग डिज़ाइन इज डियर सर बाय बाय योर्स फेथफुली. वो एक तरह का जोक था, ठीक है, बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी, जब आपने स्पेशली इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, इवन फॉर रेजिग्नेशन या एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेंस, तो इट हैज़ टू बी वेरी इनफॉर्मल. सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट. बिकॉज हाँ हाँ, रीजन भी होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ का. इवन इनफॉर्मल, हाँ वो तो फॉर्मल हुआ, वो तो फॉर्मल हुआ, बट दिस इज नोन एज इनफॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि आप जाकर नहीं बोल रहे हो, आप एक उसको फॉर्मल एक लेटर भेज रहे हो. ठीक है, जैसे सपोज करो आपने किसी कंपनी को अपना प्रपोजल भेजना है, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट बॉडी, क्योंकि वो उसके पास पूरा टाइम नहीं है, उसके पास तो 10 तरह की कोटेशन उसने देखनी है, तो उसको पता होगा अच्छा सारी कोटेशन आई है, तब वो उस चीज़ को स्टडी करेगा. ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टाफ मेंबर्स और फेस टू फेस इंटरेक्शन इन अ प्राइमरी वे. फेस टू फेस इंटरेक्शन और उसके अलावा किस तरह का बात हो रही है ना प्राइमरी में, चाहे टेलीफोनिक हो चाहे फेस टू फेस हो, और उसके अलावा स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, वो भी चीज़ इसमें देखी जाती है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसमें क्या क्या आता है? कन्फर्मिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये आप खुद पढ़ के देखना, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, इसको पढ़ के देखना, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू विल कम टू नो. अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये बिल्कुल इजी है, ये सारा आप खुद पढ़ के देख लेना. नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है.